सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पे वो आज हमने चुका दिया। करो कज्जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पस मर्ग हमने बुला दिया। तालिब इल्म साथियों, दोस्तों, आज से 1 साल पहले हमने पार्लियामेंट के सामने और पाकिस्तान के 55 शहरों में तुलबा यकजहती मार्च करके इस नाम नहाद तब्दीली सरकार के सामने कुछ मुतालबात रखे थे। ये वही तब्दीली सरकार है जो लाखों घर बनाने का वादा करके आई थी, करोड़ों रोजगार देने का वादा करके आई थी, 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में डालने का वादा करके आई थी। लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि ये हमें नौकरियां देने के बजाय बेरोजगारी बांटने की तरफ गई है। ये हमें घर देने के बजाय हमें बेघर करने की तरफ गई है। ये हमारे बच्चों को, उन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय इस मुल्क के मेहनत कशों के बच्चों से और गरीब नौजवानों से तालीम का हक छीनने गई है। अरे ये हमारे मुतालबात क्या मानते? इन्होंने तो हमें अपने घरों से निकाल कर हमें अपने माँ बाप के सामने हमारे सीनों पर 16-16 गोलियां बरसाई हैं। लेकिन सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मेरे लगते जिगर को यूं बीच चौराहे मार कर तुम्हारा बेअंदाज यूं झुंड में खड़े होकर मुस्कुराना सब याद रखा जाएगा। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। दोस्तों, साथियों, पिछले 1 साल के अंदर यूं तो IMF की इस गुमाश्ता हुकूमत में तालीम का कारोबार रचाया गया। अरे इस मुल्क के अंदर तुम कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान और खुजदार में, फाटा में, सिंध में, अरे तुम पीने का साफ पानी नहीं दे सकते, तुम लोगों को बिजली नहीं दे सकते, तुम ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हो? ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि मैं थल एक्सप्रेस से चांद पे जाऊंगा। थल एक्सप्रेस से चांद पे नहीं जाया जा सकता। चांद पे जाने के लिए आपको वक्त बनाना पड़ेगा। और फिर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि यहाँ हमारे बलोच साथी HEC के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठे थे, जो अपनी और इस मुल्क के तुलबा की एक लड़ाई लड़ रहे थे। कोविड के दौरान जब हम अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, जब हमारे माँ बाप अपनी माशी बका की जंग लड़ रहे थे, तब इन्होंने कोविड ऑनलाइन क्लासेस का तमाशा रचाया और उस पर HEC ने एक बयान जारी किया था। आप साथियों को याद होगा कि ये लोग जो HEC के बाहर बैठे हैं ये मुल्क दुश्मन है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुल्क दुश्मन नहीं, मुल्क दुश्मन तुम हो जिसने इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीकी में धकेला है। तुमने यहाँ पर और फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारी जेबों पर डाका डाला गया, हमसे फीसें बटोरी गई, उन चीजों की फीसें जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और जब इन प्राइवेट माफिया से पूछा जाता था कि हम इस कोविड के अंदर हमारे माँ बाप जो हड्डियां गलाकर इस निजाम के अंदर बच्चों को तालीम का हक देने की कोशिश करते हैं, एक ख्वाब देखने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ से लाए इतनी फीसें? तो ये कह रहे थे कि हमारा मसला नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो हमारा बुनियादी मुतालबा भी है कि फिर इंटरनेट के पैसे भी दें। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये फीसें अदा कर सकें। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो हॉस्टल्स का इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि इस निज़ाम का भी इशू है, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर वसाइल चंद सरमायादार, जागीरदार और हुक्मरानों के पास है और इस पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसलिए खुजदार से, बाग से, रावलाकोट से, बल्तिस्तान से, दादू से, फाटा से लोगों को यहाँ शहरों में आकर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हर जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी का फिल-फॉर कायम किया जाए और जब तक वो कायम नहीं किया जाता पसमानदा इलाकों के बच्चों की फीसों में की स्कॉलरशिप्स के अंदर इजाफा किया जाए। क्योंकि ये बात समझ से बाहर है कि पिंडी, लाहौर और कराची के बच्चे को यहाँ पर उसकी दहलीज पर उसको एजुकेशन का राइट मिले,
لیکن پسماندہ علاقوں کو یہاں کے لوگوں کو آ کے یہاں دھکے کھانے پڑے.